तेरी धरती सूरज तपावे, म्हारी हवेड़ा में बिरहा जगावे। याद आवे थारी ढोलरी धरती, प्रीत तुम्हारी थासू जुड़ी रहनी सांची। तारा गन तो रात कटड़ी जावे, ठंडी हवा भी थारो सांदे सोलावे। सनातन ट्रैवलर आपको दर्शन कराने के लिए पहुंच चुका है सालासर बालाजी धाम। जैसा कि हमने कहा था, इस श्रृंखला में हम आपको राजस्थान के विभिन्न धार्मिक स्थलों का दौरा कराएंगे। जिनमें पहला हम गए थे शुक्लाना धाम। किसी कारण हम वीडियो नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन ये हमने पूरी तैयारी के साथ शूट कर। आइए चलते हैं मंदिर में दर्शनों हेतु। सालासर धाम के बालाजी महाराज का धाम का इतिहास बता रहा हूँ। विक्रम संवत 1811 सावन सुदी नवमी शनिवार के दिन बालाजी महाराज मूर्ति स्वरूप यहाँ स्वयं प्रगटे हैं। बालाजी महाराज अभी 21 अगस्त सावन सुदी नवमी विक्रम संवत 2083 को 273 साल कंप्लीट हो जाएंगे। बालाजी महाराज के अनन्य भक्त मोहनदास जी महाराज को वर्षों वर्ष तपस्या की। उनकी तपस्या के पश्चात बालाजी महाराज जमीन से प्रगटे। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर खेत में से मूर्ति निकली और बालाजी महाराज वहां से आदेश दिया कि मेरे को मोहनदास जी महाराज के यहाँ जाना है सालासर। तो वहां से बालाजी महाराज यहाँ आए और 273 साल हो गए। बालाजी का ये विराट धाम है, लाखों भक्तों की मनोवांछित इच्छा पूरी करते हैं। बालाजी महाराज के पूरा देश शीश नवाने आता है। ये सिद्धपीठ धाम है, बालाजी महाराज की भारी महिमा है। सालासर बालाजी की सबसे बड़ी विशेषता है उनका स्वरूप। यहाँ भगवान हनुमान दाढ़ी और मूंछ के साथ विराजमान हैं। भारत के अधिकांश मंदिरों में हनुमान जी का ऐसा रूप देखने को नहीं मिलता है। भक्त इस स्वरूप को पराक्रम, परिपक्वता, संरक्षण और लोक कल्याण का प्रतीक मानते हैं। यही कारण है कि दूर दूर से श्रद्धालु इस अद्वितीय दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। संत मोहनदास जी का नाम सालासर धाम के इतिहास में अत्यंत श्रद्धा से लिया जाता है। उन्होंने अपना जीवन बालाजी की सेवा में और भक्ति में समर्पित कर दिया। आज भी उनकी समाधि पर श्रद्धालु मत्था टेकते हैं और इसे सालासर यात्रा का संपूर्ण भाग मानते हैं। यदि आप सालासर आएँ तो केवल मुख्य मंदिर के दर्शन नहीं बल्कि संत मोहनदास जी की समाधि पर भी अवश्य जाएं और इस धाम के इतिहास को समझने का कोशिश कर सकते हैं। जय श्री राम। एक महान तीर्थ की का एक कहानी होती है। सालासर बालाजी की भी ऐसी ही अद्भुत कथा है जो आज भी श्रद्धालुओं के हृदय में जीवित है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार लगभग 18वीं शताब्दी में राजस्थान में एक गांव के खेत में जुताई के दौरान धरती से भगवान हनुमान की एक दिव्य प्रतिमा प्रकट हुई। उस समय किसी को यह समझ नहीं आया कि इस प्रतिमा को कहाँ स्थापित किया जाए। कहा जाता है कि उसी समय दो भक्तों को अलग अलग दिव्य संकेत दिए। एक थे संत मोहनदास जी जो दूसरे सालासर में तप और भक्ति में लीन थे। दूसरी ओर स्थानीय शासक को भी स्वप्न में आदेश मिला कि इस दिव्य प्रतिमा को सालासर लाया जाए। दोस्तों, यह कथा लोक परंपरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्रद्धालु मानते हैं कि स्वयं बालाजी ने सालासर को अपना धाम चुना है। धर्मा
यहाँ पर मंदिर में जो भी कुछ सामग्री चढ़ाई जाती है वो सभी प्रायतः उपलब्ध है।